जेएमएम के वरिष्ठ नेता लोबिन हेम्ब्रम ने अस्मिता को बचाने को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। सैनिक हथियार नीति और झारखंड सरकार की नीतियों के खिलाफ न्याय यात्रा निकाला गया था और उनके जनसभा को तीतर बितर किया गया और उस सभा स्थल के आसपास धारा 144 लगाया गया, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हेमंत सोरेन का जेल में रहने के बाद आंसू बहाने और सहानुभूति के सहारे वोट बैंक बनाए जाने का सहारा लिया जा रहा है। लोबिन हेम्ब्रम की बातों को नहीं सुना जा रहा है। झारखंड की जल जमीन के लिए आंदोलन करते आ रहे हैं। हमारी पार्टी झारखंड पार्टी से जुड़े और हमारा साथ दे ताकि लड़ाई साथ साथ लड़ा जाए। सभी दलों ने झारखंड के अवाम को ठगने का काम किया है। लोबिन हेम्ब्रम जी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता है, कई बार के विधायक हैं और एक सम्मानित नेता है झारखंड के आंदोलनकारी के रूप में उनकी पहचान है। किसी भी रूप में उनकी पहचान जो है वो शिबू सोरेन जी से या किसी अन्य झारखंड के आंदोलनकारी नेता जो आज जीवित है उनसे कम नहीं है। फिर भी उन्होंने झारखंड की अस्मिता के लिए, झारखंड के लोगों की जो मूल मांग है जल जंगल जमीन, इसके लिए वे लगातार आंदोलन करते रहे हैं। उन्होंने खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाने की मांग की थी। झारखंड की वर्तमान सरकार ने झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की जो सरकार है उसने लोगों के आंख में धूल झोंकने का काम किया, धोखा देने का काम किया। इसलिए वे एक अन्याय यात्रा निकाले थे और उनके जो आयोजन के साथ जिस तरह का बर्बरतापूर्ण व्यवहार प्रशासन के द्वारा किया गया और उनके जो सभा हो रही थी उसको तीतर बितर करके करवा करके तत्काल 144 की धारा लगा दी गई। तो लोबिन हेम्ब्रम जी के साथ साथ झारखंड के सभी मूलवासियों का और झारखंड के सभी आदिवासियों का खुलेआम अपमान किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं वर्तमान सरकार की नीतियों को लेकर के और इनकी जो भ्रष्टाचार वाली नीति है, पैसा लूटने वाली जो नीति है, झारखंड के संसाधनों को लूटने वाली जो नीति है, उससे पहले ही से व्यतीत हूं। मैंने कई बार वोकल होकर के इनके विरुद्ध अपना वक्तव्य दिया है, जो आप लोगों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अथवा प्रेस मीडिया में छपता रहा है। काफी समय से मैं चुप था क्योंकि मैं समझ रहा था कि माननीय हेमंत सोरेन जी किसी भी कारण से, चाहे अपने कर्मों की वजह से जेल चले गए, पर तकलीफ थोड़ी सी मन में थी। परंतु उनके जेल में रहने के बाद जब से ये आम तौर पे और जनसभाओं में आंसू बहाने का और सहानुभूति लेने का व्यापार चला है और चंपई सोरेन जी की सरकार ने जिस प्रकार का व्यवहार लोबिन हेम्ब्रम जी की सभा में या उनके साथ करवाया है, तो मैं अपने आप को रोक नहीं सका और हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुझे बराबर आग्रह किया कि मेरा और मेरी पार्टी का वक्तव्य जो है वो समाज के बीच में, राज्य के बीच में जरूर जाना चाहिए। तो आपके माध्यम से मैं न सिर्फ माननीय लोबिन हेम्ब्रम जी को वरना अन्य सारे वरीय नेताओं को जिनको किसी भी पार्टी में रह के अपमान का सामना करना पड़ रहा है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो मैं उन सभी बड़े नेताओं को आग्रह करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि हमारी पार्टी, झारखंड पार्टी, जो एक झारखंडी मूलवासी धारणा की पार्टी है, झारखंड की अस्मिता और जल जंगल जमीन के लिए लड़ने वाली पार्टी है। जैसा कि आप जानते हैं कि आजादी से पहले और आजादी के तुरंत बाद झारखंड पार्टी के ही नेताओं ने, मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा जी ने और उसके बाद क्या मीडिया ही माध्यम है, क्या आपने संपर्क साधा है, गोविंद नाथ से बातचीत की?
की है या कोई वरीय नेता आपके संपर्क में है जो चुनाव सामने है? देखिए, बिल्कुल आपको मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारी पार्टी एक स्वच्छ हृदय के साथ लोगों के बीच में है। जैसा कि आप समझते हैं कि मैं एक सीनियर एडवोकेट होने के नाते एक महाधिवक्ता के तौर पे काम कर चुका हूं राज्य में, तो मैंने राज्य की परिस्थितियों को तब और अब दोनों देखा है। और मैं समझता हूं कि एकला चलो की नीति जो है वही काफी है। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता काफी स्ट्रांग है और लोकसभा का चुनाव निकट है, वो सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं। मैं आज आपके माध्यम से पब्लिकली एक अनाउंसमेंट कर रहा हूं कि मेरी पार्टी वैसे सभी बड़े नेताओं को आग्रह करती है झारखंड पार्टी से जुड़ने के लिए, और झारखंड पार्टी के कार्यकर्ता समेत झारखंड के जितने भी पदाधिकारी हैं वो राज्य की सेवा के लिए, उन सभी नेताओं की सेवा करने के लिए तत्पर रहेंगे। मैं समझता हूं कि ऐसे कई नेता हैं जो माननीय लोबिन हेम्ब्रम जी के समान अपनी अपनी पार्टियों में प्रताड़ना झेल रहे हैं। अभी वर्तमान सरकार ने जो मंत्रियों का कोटा तय किया, तो आप देख रहे हैं कि विधायकों को हैदराबाद ले गए, रायपुर ले गए, घुमा फिरा करके, जब किसी को मौका ही नहीं देना है तो किस प्रकार से सबको खुश किया जा रहा है। ये तो नीति ऐसी ही है और स्पष्ट दिखाई देता है कि इस राज्य ने एक ऐसी नीति बना ली, इस राज्य सरकार ने और हेमंत जी ने, जो कि राज्य की पूरी जनता ने देखा। बालू के नाम पर लूट करो, ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर लूट करो, खुलेआम लूट होती है। यहाँ राज्य का बच्चा बच्चा ये सब कुछ जानता है कि आज तक 24 साल के इतिहास में जितने ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग्स पिछले 4 वर्ष में हुआ है, कभी नहीं हुआ था। यहाँ तो 2-2 दिन में पोस्टिंग की लंबी लंबी लिस्ट निकलती है। तो ये तमाशा सिर्फ इस प्रकार से हो रहा है कि जो यहाँ बैठ रहा है इनकी पार्टी की तरफ से या जो भी मंत्री है, उनका मूल काम है कि राज्य के संसाधनों की लूट करो और ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पे जम करके कमाई करो। हर काम के पीछे लूट चल रहा है और इस लूट का धन जो है सारे इनके नेता हैं उनको बांटा जाता है, दिया जाता है। और माननीय लोबिन दा जो है, उनके जैसे नेता जो ईमानदार है, जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते हैं, जो झारखंड की अस्मिता की लड़ाई लड़ते हैं, ऐसे अन्य भी नेता हैं और होंगे, मैं जानता हूँ। उन लोगों को इनके सामने प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। माननीय लोबिन दा जरूर प्रसन्न होते, जरूर खुश होते, जरूर रायपुर और हैदराबाद की यात्रा के बाद खुश हो जाते जब उनको सम्मान मिलता। इस झारखंड मुक्ति मोर्चा जो दल है, इसने तो ये भी प्रयास किया था कि माननीय कल्पना मुर्मू जी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। इसके लिए इनके विधायक ने सरफराज अहमद जी ने त्यागपत्र भी दिया। हुआ क्या? जब वस्तु स्थिति समझ में आई तो इन्होंने अपनी रणनीति बदल ली। तो इन्होंने राज्य के हित के लिए किया क्या है, ये मैं आप लोगों के माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूँ। और यदि इनकी नीति यही रही है कि किसी न किसी प्रकार से धोखे के नाम पर लोगों को बहलाया जाए, फुसलाया जाए, राज्य की आदिवासी जनता वो विगत 5 वर्षों में और इनके कार्यकाल के 4 वर्ष कुछ महीने हो गए, क्या मिला है मैं पूछना चाहता हूँ। क्या पहले नहीं था जो अब हो गया? सिर्फ ये बताना कि आपको स्थानीय नीति देंगे, 1932 के खतियान के आधार पर देंगे, ऐसा हुआ क्या? मैं आपसे सवाल करता हूँ। ऐसा नहीं हुआ। यद्यपि इन्होंने खतियानी यात्रा निकाली थी और कई करोड़ खर्च किए गए, तो किस बात की यात्रा माननीय हेमंत सोरेन जी कर रहे थे और उस खतियानी यात्रा का मतलब क्या था? तो ये ठगने वाला काम जो कर रहे थे, इसके बारे में राज्य की जनता इनसे पूछती है और आपके माध्यम से मैं भी पूछता हूँ कि आखिर ये खतियानी यात्रा क्या थी? राज्य के मुसलमान और राज्य के हिंदू जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनकी ओर से मैं पूछना चाहता हूँ कि राज्य के पिछड़ों के लिए इन्होंने क्या किया? कागज में 27% के आरक्षण की इन्होंने घोषणा की, तो क्या ये आरक्षण बढ़ाने का अधिकार इनके पास नहीं था? क्या स्थानीय नीति बनाने का अधिकार इनके पास नहीं था? यदि इससे पहले जितनी भी स्थानीय नीतियां बनी वो कैबिनेट के आदेश से बनी, तो
इनके कार्यकाल में कोई स्थानीय नीति है ही नहीं। ऐसा क्यों है? मैं ये पूछना चाहता हूं माननीय शिबू सोरेन जी की पार्टी से कि इनके लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं कि इनका मुख्यमंत्री जो है वो 8 बार 10 बार केंद्रीय एजेंसी समन देती है तो वो केंद्रीय एजेंसी के सामने जाते ही नहीं है, क्यों? और यदि केंद्रीय एजेंसी पूछताछ के लिए जांच के निमित्त अगर इनके पास जाती है